Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. कल के व्लॉग में आपने देखा कि कितनी गंदी बारिश हो रही थी गोवा में, और वापस आने के बाद नहाने वाने के बाद उसके बाद सिर्फ मैं सोई हूँ, मैंने खाया है, मैं सोई हूँ, मैंने खाया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। और अभी मैं उठी हूँ, यहाँ बारिश हो चुकी है और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है। बाद में मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ और अभी बारिश रुकी हुई है। नूर का थोड़ा ऑफिस का काम है, उसके बाद देखो अगर बारिश नहीं हुई तो हम कहीं जाएंगे बाहर। अदरवाइज आज का मौसम इतना लेजी है कि हम शायद घर में ही रहेंगे, मतलब रूम में ही रहेंगे, मतलब रिजॉर्ट में ही रहेंगे, पता नहीं। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। आज है डे 6 और देखते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलो फिर जब कुछ करेंगे तब मिलेंगे। अभी तो मैं आधी नींद में हूँ, आधी जागी हुई हूँ, आप मेरी आवाज़ से पता लगा सकते हैं। बाय। सो वी आर रेडी बीच पे जाने के लिए, और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं बीच पर होकर आएँ। थोड़ी सी धूप भी आने लगी है अब, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, और बारिश भी होने लगेगी तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ ये सोच के कि बारिश तो आनी ही है और उसमें हमें भीगना ही है, तो मैं नहाई नहीं थी। बट अगर बारिश हो गई तो भीगना है, नहीं हुई तो वापस आके पूल में कूदना है, तो नहाना तो वैसे भी है ही। तो अब चलते हैं हम बीच पे। तो अब चलते हैं हम बीच पे और मिलती हूँ मैं आपको डायरेक्ट वहाँ। बीच जो है बिल्कुल हमारे रिजॉर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए हम पैदल ही जाएंगे। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। तो बस चलते हैं और चल के घूमते हैं। बूंदे आने लगी, बारिश आने लगी। हम घर से बाहर आए और फिर बारिश आ गई। बैठने से अच्छा है कि चलो भीगना ही है। और बहुत अमेजिंग वेदर है यार, बहुत अमेजिंग वेदर। मेरा कैमरा भीग रहा है बट आपके लिए मैं ये भी सब शूट कर रही हूँ, दिखाती हूँ मैं।
फाइनली इतनी बारिश के बाद और खाने पीने के बाद हम लोग वापस आ गए और अभी भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। मैंने बस आके शावर वगैरह लिया है, चेंज करा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी बारिश हो रही है बाहर, इसमें नहीं दिख रहा है, मुझे उठना पड़ेगा और मेरे अंदर उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो मतलब बारिश हो भी रही है तो भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि यार प्लान ख़राब हो गया या कुछ ऐसा वैसा। मुझे सीरियसली बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बेस्ट टाइम गोवा आने का यही है, अगस्त सितंबर, क्योंकि इस टाइम पर आप सारा वेदर देखते हो, गर्मी भी, ठंडी भी, बारिश भी। ठंडी तो क्या ही, मतलब नॉर्मल ठंडी जो बारिश के बाद हो जाती है, और घूमने का भी एक अलग ही मज़ा आ रहा है। हालांकि वाटर स्पोर्ट्स इस टाइम पे बंद हैं और ज़्यादा देर आप बारिश में रहोगे तो बीमार भी पड़ सकते हो, बट क्या करें, मेरा बर्थडे ही अगस्त में आता है और लास्ट ईयर तो प्लान नहीं बन पाया था मेरी बर्थडे पे गोवा आने का। बट इस साल हम लोगों ने सोच ही लिया था कि मेरी बर्थडे के आसपास हम लोग जाएंगे और प्लान तो ये था कि मेरी बर्थडे पे ही जाएंगे, बट मेरी भी तबीयत ख़राब थी, नूर की भी तबीयत ख़राब थी, साथ ही साथ कुछ ऑफिस की भी चीज़ें चल रही थी, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि छुट्टी अभी भी नहीं है, बट अभी किसी न किसी तरीके से मैनेज हो जा रहा है, क्योंकि अभी टाइमिंग्स ऐसे हैं कि आप दिन में अपना आराम से घूम लो और नूर की जॉब वैसे भी शाम की है तो, और शाम तक हम घर वर भी आ जाते हैं, तो कोई ऐसे ही मतलब वापस आ जाते हैं रूम में। घर वर मतलब घर में 1.5 साल रहने के बाद सिर्फ घर ही घर मुँह से निकल रहा है, कुछ और निकल ही नहीं रहा है। और जितने भी फ्रेंड्स हम लोग के साथ थे आज अनफॉर्चुनेटली वो लोग चले गए हैं, उनको वापस अपने अपने काम पे लौटना था। बिज़नेस करते हैं वो लोग, तो इससे ज़्यादा दिन वो लोग नहीं अपना वो कर सकते थे मैनेज, बट मज़ा आया और बहुत टाइम के बाद हम लोग सब साथ में आए हैं। मतलब मैं एक बार तो दानिश भाई वगैरह के साथ गई हूँ, बट नितिन भाई वगैरह के साथ मेरा फ़र्स्ट टाइम था और बहुत इन्जॉय करा। दोनों भाभीयों ने, मैंने, बच्चों ने, और अभी वो लोग नहीं हैं तो मतलब ऐसा लग रहा है खाली खाली टाइप का। और होपफुली हम लोग बहुत जल्दी एक और ट्रिप ऐसी ही प्लान करेंगे। गोवा के बारे में अगर मैं कहूँ तो लोगों को शौक़ होता है घूमने का, लंदन, पेरिस, ये वो कुछ। मेरी बकेट लिस्ट में, हालांकि गोवा में आई हूँ बट घूमने के लिए नहीं आई हूँ, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट मेरी बकेट लिस्ट में सबसे पहला नाम गोवा था। और नूर ने मुझसे पूछा कहाँ चलना है, तो मैंने गोवा ही बोला था। अचानक से ही सारे प्लान्स बन गए और हम लोग आ गए, तो मेरी बकेट लिस्ट में से गोवा पे टिक लग चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट किस पे लगता है। मुझे सीरियसली बिल्कुल शौक़ नहीं है दुबई का, लंदन का, पेरिस का, यहाँ का, वहाँ का, मुझे बिल्कुल भी जाने का कोई भी क्रेज़ नहीं है। जाऊँगी तो अच्छा ही है, बट नहीं भी जाऊँगी, नहीं तो है ही नहीं, मतलब जाना तो है ही, बट मुझे वहाँ जाने का क्रेज़ नहीं है। कि लोगों को होता है कि हमें पेरिस जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ड्रीम डेस्टिनेशन काइंड ऑफ थिंग, बट मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है। मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं गोवा रहूँ या ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स, गोवा तो छोटा नहीं है, बट वैसे मैं छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। माउंटेन पर्सन मैं वैसे भी नहीं हूँ, तो मुझे कहीं का भी कुछ भी वो नहीं है। मेरी स्किन कितनी गंदी हो रही है, बट कोई नहीं। तो माउंटेन पर्सन मैं वैसे ही नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने जितने पहाड़ देख लिए हैं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ओली चली जाऊँगी, ओली, वो भी बाय रोड। बहुत ज़्यादा टफ था, बट हो गया, ठीक है। एनिवर्सरी पे अब फिर हमारी एनिवर्सरी आ रही है, मुझे नहीं पता कि
क्या प्लान करेंगे, क्योंकि इतना लंबा हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान कर लिया है। बट कहीं ना कहीं तो जाएंगे, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। आई एम श्योर नूर फिर से कोई हिल स्टेशन ही देखेगा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है हिल स्टेशन। तो बस अभी तक का यही है सीन। और अब नूर का ऑफिस स्टार्ट होने वाला है और हम लोग वापस आ चुके हैं। बारिश भी खूब हो रही थी। बस इतना ही है, अभी कुछ और तो है नहीं। मे बी मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगी। मैं जब से आई हूँ मैंने ना कुछ भी रील्स बनाई है, ना कुछ भी कंटेंट बनाया है। मैं सिर्फ जितना व्लॉग कर रही हूँ उतना व्लॉग कर रही हूँ। उसके अलावा ना एडिटिंग का, ना पिक्चर्स, ना ये वो, मैंने कुछ भी नहीं करा है। इवन मैंने इंस्टा वगैरह पे भी कहीं पोस्ट नहीं डाला है, सिर्फ इस वजह से कि अभी मैं सिर्फ छुट्टी के मूड में हूँ यार। वापस जाके सिर्फ काम ही काम करना है। तो क्यों ना अभी जो चल रहा है उसको मैं इंजॉय करूँ। और व्लॉगिंग भी मैं नहीं करती, बट मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ट्रिप्स ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ आपके मेंटल पीस के लिए होती है। और मेरे लिए ये ट्रिप सिर्फ ऐसी ही थी। मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाना था, कहीं पर भी शो ऑफ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। बट व्लॉग आप लोगों के लिए तो मुझे बनाना ही था। तो बस इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। इसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना चाह रही हूँ, सोना चाह रही हूँ, खाना चाह रही हूँ, मस्ती करना चाह रही हूँ, घूमना चाह रही हूँ और कुछ नहीं। बट मे भी कुछ लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपके दिमाग में सोते जागते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही चलता है। कभी कभी जब भी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रमोशंस आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, टचवुड, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस आ जाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोते जागते, मतलब मैं सो भी नहीं पाती हूँ। मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं और जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे कंटेंट ही सूझता है और कुछ नहीं सूझता। तो उस प्लस लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन सभी के साथ रही हैं, मेरे साथ थोड़ी अलग लेवल की रही हैं। अब वो उन बातों पे तो नहीं जाते, बट जो भी चीज़ें रही हैं वो, उसके बाद ये ट्रिप बहुत ज़रूरी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इसीलिए मैं सिर्फ घूमने के मूड में हूँ और कुछ भी करने के मूड में नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने के मूड में। बट कोई नहीं, आप लोग के लिए तो इतना तो टेंशन चलती है। टेंशन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हो मेरी लोकेशन, ये वो सारी चीज़ें, तो अच्छा लगता है। बट कभी कभी ये चीज़ें टफ़ हो जाती हैं, जवाब देना, हर किसी को उसी हिसाब से कमेंट करना। और जब नहीं करते हैं तो आप लोग गुस्सा भी करते हो कि आप जवाब नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक्चुअली में पता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कमेंट आपसे मिस हो जाता है, वो कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट मैं देर में ही सही लेकिन सबके मैसेजेस देख के उनको जवाब दे देती हूँ। इवन मेरी बर्थडे पे जितने सारे लोगों ने मुझे विश करा था, मैंने अभी तक उनको रिप्लाई नहीं करा है, क्योंकि अभी मेरा सीरियसली मुझे पूरी दुनिया से कट के रहने का मन हो रहा है इस टाइम पे, और कुछ भी मन नहीं हो रहा है। मैं उन लोग का भी थैंक यू बोलूँगी उनको, जब मतलब रिटन में थैंक यू बोलूँगी जब उनके कमेंट्स पे रिप्लाई करूँगी। बट अभी मैं आप सभी को बोल देती हूँ जो मेरे व्लॉग देखते हैं, जो लोग वेट करते हैं मेरे व्लॉग का। मैं अगर कुछ दिन के लिए मैं गायब हो जाती हूँ यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या कहीं से, तो मेरे को मैसेज आते हैं कि आप ठीक हो, नेक्स्ट व्लॉग कब आ रहा है दी, ये वो सारी चीज़ें आती हैं। बस उन्हीं चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ बनाने की सोचती रहती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ, बनाती नहीं हूँ। हाँ, ये मेरे अंदर थोड़ी सी आलस वाली चीज़ है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले से यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल अभी स्टार्ट करा है, और बीच में इतनी सारी चीज़ें हो गई कि मेरी जो फ्लुएंसी थी
जो मतलब मेरा एक वो था कि मेरे को इस टाइम पे डालना है वीडियो, वो मैं नहीं कर पाई। बट मैं कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाऊँ, और इसीलिए मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं पूरा टाइम बस व्लॉग करूँ और छोटा सा उसको काट के आप लोग को दिखा दूँ। मैं इसीलिए डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के साथ, आप लोग मेरे साथ जी सको ये वाले सारे पल, कि जिसमें मैं सिर्फ छुट्टी के मूड में हूँ और किसी मूड में नहीं हूँ। इवन मैं 2-3 ब्रांड्स के प्रमोशन सब के लिए अपना सब सामान साथ में लेकर आई थी कि मैं उनका यहीं से काम कर दूँगी, और आधे से ज़्यादा मैं निपटा कर आई थी वहीं पर गुड़गांव में ही। और कि मेरे को बस वहाँ जाके मतलब मुझे यहाँ आके मुझे कोई काम नहीं चाहिए। बट मैंने बहुत ट्राई करा, बट 2-3 प्रोडक्ट्स मेरे रह गए थे, तो मैं उन्हें भी यहाँ पे अपने साथ लेकर आई, उनका प्रमोशन करा। और प्रमोशन करने के बाद अब मैं इतनी रिलैक्स्ड हूँ कि मेरे पास कोई और काम नहीं है, सिर्फ आप लोगों से बात करना, आप लोग को घुमाना, खुद घूमना, खुद एंजॉय करना, आपको एक एक पल की जानकारी देना। इस होटल के बारे में मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊंगी, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। मैंने होटल टूर भी नहीं दिया है आपको, बट मैं जल्दी दूंगी जिस दिन अच्छा वेदर होएगा। इनफैक्ट जिस दिन बारिश नहीं हो रही होएगी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी यहाँ के बारे में। और अभी बस यही है, और देखते हैं कि क्या होता है। शाम में हम कहीं जाते हैं या चिल करते हैं, कुछ नहीं पता मुझे, बट जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तब। और बारिश मेरे ख्याल से नहीं रुकी है यार, अभी भी नहीं रुकी है। ओहो, क्या हो रहा है? बारिश अभी भी नहीं रुकी है, बट रुकती है तो फिर मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाऊंगी, थोड़ा चिल करेंगे साथ में बैठ के। तो अभी तक के लिए बस यही सब कुछ है। मिलती हूँ मैं शाम को होपफुली। बाय। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, और पीछे में जो मेस है उसको अवॉइड करिए प्लीज़। और अभी भी बारिश हो रही है, तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, पर जहाँ भी जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं रेडी हूँ, मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, अलिफ रेस्टोरेंट, और यहाँ पे मुगलई खाना मिलता है। तो हमें हमारे टेस्ट बर्ड्स को हमें कुछ ऐसा मसाले वाला खाना चाहिए था, तो हम यहाँ आए हैं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे गोरिल्ला पॉट का ऊपर जिसमें हम कैमरा लगाते हैं वो गिर गया है कहीं बारिश में, पता नहीं कहाँ गिरा है। और यहाँ पे मैं पता नहीं कहाँ ढूंढूंगी, मुझे ये भी नहीं पता। और आने वाले व्लॉग्स भी अब थोड़े से मुश्किल में आएंगे, बट कोई नहीं, देखते हैं, हम ढूंढते हैं, क्या पता नीचे कहीं गिरा हो, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए हैं वहीं से हम वापस जाएंगे, तो मे भी हो सकता है वहाँ गिरा हो। और मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो फिर दूसरा लेना पड़ेगा। तो फिर चलो मिलते हैं खाने के बाद। तो अभी हम लोग मार्केट आए थे, और मार्केट आने के बाद हम लोग को बैग देखना था। तो केलिंगुड बीच के पास मार्केट है, वहाँ पर बहुत अच्छे और रीज़नेबल बैग्स मिलते हैं। आप गर्ल्स के लिए भी बैग्स ले सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए भी बैग्स ले सकते हो, हैट्स वगैरह भी हैं इनके पास। और हमने भी एक बैग लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ। उनसे गिरीश भैया हैं, इनके पास बहुत अच्छे बैग्स हैं। अगर आप कभी भी गोवा आते हैं तो प्लीज़ इनकी शॉप पे ज़रूर आइए। और And he has a very wide range of bags. मैं आपको उसकी क्लिप भी डाल दूँगी। तो अगर आप आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ आइएगा और इनसे बैग ज़रूर लीजिएगा। और एक सबसे फ़नी बात जो मेरे गोवा में हुई है जो गोवा में हुई है ओली के बाद,
कि मेरे क्या कहते हैं इसे, हाँ सॉरी, जो गोवा में हुई है, मुझे देख कर के पहचान रहा है। हाँ ठीक है, तो जो गोवा में हुई है और ओली में हुई थी, जो मैंने अभी आपको पिछली क्लिप्स में बताया कि मेरे गोरिल्ला पॉट का उसका आगे का चीज़ खो गई थी जिसमें हैंग करते हैं। और क्या नाम है, हम लोगों ने सोचा था कि चलो नहीं मिलती है कोई टेंशन नहीं है, हम नया ले लेंगे, बट गोवा में शॉप ढूंढ के लेना बहुत टफ हो जाता। तो हम लोगों ने ऐसे ही रोड पे चलते चलते देखा, हम अपने होटल के तरफ जा रहे थे और क्या नाम है, हमें दिख गया लकीली। और ये वाला एक इंसिडेंट हमारे साथ ओली में भी हुआ था कि पूरा मेरा गोरिल्ला पॉट खो गया था और मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था, बट वो मुझे मिल गया था रानीखेत पहुंचकर। और आज भी ऐसे ही हुआ है। और जो गिरीश भैया हैं वो इतने ज़्यादा स्वीट हैं कि उन्होंने ये वाला बैग हमें बहुत ही रीज़नेबल रेट पे दिया है। आप यहाँ पे कहीं पर भी मार्केट में देखोगे आपको मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, मतलब उनकी क्वालिटी भी वो नहीं होती है और उनके रेट्स इतने ज़्यादा हाई बता रहे हैं हर कोई। बट गिरीश भैया जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उनकी शॉप यहाँ इसी मार्केट में थोड़ा सा आगे जाके है, बीच से पहले। तो उन्होंने बहुत अच्छे हमें अच्छा बैग दे दिया और मैंने उनके पास से काफ़ी सारे हैंड बैग्स और ये सब भी ले रखे हैं। और मतलब मैंने नहीं ले रखा है, मेरे साथ जो भाभियाँ थी उन लोगों ने लिए हैं, मतलब मैंने ही दिलवाए हैं। तो अगर आप आते हो तो प्लीज़ उनके शॉप पे जाके लेना ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, बट इतनी मत करना कि उनको नुकसान हो। बंदा अच्छा है, हाँ अच्छे हैं, इतनी बार्गेनिंग चलती है कि आप थोड़ा बहुत कर लेते हो, लेकिन अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो बार्गेनिंग आपके मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं यार, देखो इस टाइम किसी का काम नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर किसी आपके कुछ भी करने से किसी के 2 पैसे, घर में बच्चे खाना खाते हैं या उसका थोड़ा काम चलता है तो अच्छा है, और गलत पैसे नहीं मांगे उसने पहली बार। क्योंकि 10-20 रुपए आपको बचा के शायद खुशी महसूस होएगी, लेकिन क्या पता उस 10-20 रुपए से उनका घर चलता हो, उनका वही प्रॉफिट हो जो 10-20 रुपए आप बचा रहे हो। तो इतना मत बचाओ, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छे हैं, वो खुद ही आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो अगर आते हो तो ज़रूर आना। अब मिलते हैं हम अंदर क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चलो हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। कोइंसिडेंस दिखाती हूँ, ये नहीं ये भी नहीं, ये हम लेने वाले थे बट यहाँ से व्यू अच्छा नहीं है, तो हमने ये लिया और हम आ गए। आज का दिन थोड़ा गीला गीला और बहुत अच्छा रहा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब बस रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।